हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे डॉट नेट ब्लेज़र की ये लेक्चर सीरीज चल रही है और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। और जो इसका टॉपिक है वो है ब्लेज़र कंपोनेंट विद पैरामीटर्स। भाई देखो, आज का जो लेक्चर है ना, ठीक है, इसके मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसको आप ब्लेज़र कंपोनेंट्स विद पैरामीटर्स भी कह सकते हो, या फिर पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, या फिर पासिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स भी कह सकते हो। मतलब ये जो तीनों आपके पास चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, वो एक सेम चीज़ को रेफर करते हैं। तो जब हम पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो आप समझ जाना कि पासिंग डेटा की बात हो रही है बिटवीन कंपोनेंट्स। और इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसके अंदर हम ब्लेज़र कंपोनेंट्स के साथ पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है ब्लेज़र के अंदर। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली है। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ब्लेज़र कंपोनेंट्स विद पैरामीटर्स, ठीक है, ये होते क्या है, क्यों इसको यूज करते हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है पासिंग डेटा फ्रॉम अ कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर हमें डेटा पास करना है तो इसके लिए हम ब्लेज़र कंपोनेंट विद पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इन ब्लेज़र पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन मीन्स हाउ डेटा एंड इवेंट्स आर पास बिटवीन कंपोनेंट्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो पेरेंट चाइल्ड की कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम अपना डेटा कंपोनेंट्स के दरमियान में पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है और एक चाइल्ड कंपोनेंट है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अब चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा अपने पेरेंट में पास करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट, और इसी के थ्रू हम कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा की पासिंग करते हैं। मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पास करते हैं। और देखो, सिर्फ डेटा की बात नहीं है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इवेंट्स की भी बात हो रही है। ठीक है, कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में इवेंट्स भी पास कर सकते हैं। इवेंट्स अब आपको पता है क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, आपके पास फंक्शंस होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक इवेंट के अगेंस्ट में फायर होते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स की पासिंग हम आगे जाके देखेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटा पास कर सकते हैं बिटवीन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, दिस इज अ कोर कॉन्सेप्ट व्हेन बिल्डिंग रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। भाई मैंने आपको बताया था कि हम ब्लेजर के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं वो किस लिए यूज में आते हैं। अगर हमें रीयूजेबल यूआई यूनिट्स बनाने हैं, यूआई कंपोनेंट्स बनाने हैं जिनको हम बार बार रीयूज कर सकें, ठीक है, तो उसके अंदर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहां पे देखो पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, पासिंग डेटा। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, दिस इज डन यूजिंग कंपोनेंट विद पैरामीटर्स। मतलब कंपोनेंट्स के साथ हम पैरामीटर्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसकी मदद से हम डेटा पास कर सकते हैं पेरेंट से चाइल्ड में या चाइल्ड से पेरेंट में। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था, उसी की कोडिंग यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। ब्लेजर कंपोनेंट्स की हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो उसी का ये कोड है। ठीक है, ये सारी फाइल मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, सही है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट्स क्रिएट करता हूँ, एक पेरेंट के लिए होगा और एक चाइल्ड के लिए होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स हम कहाँ बनाते हैं। देखो ये जो कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास पेजेस का ये जो फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर हम अपने कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो रेजर कंपोनेंट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे कंपोनेंट का नाम रखता हूँ पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट यहाँ पे इसका नाम रखा है, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, देखो ये पेरेंट कंपोनेंट की फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे देखो राइट साइड पे आपको पेरेंट कंपोनेंट डॉट रेजर के नाम से कंपोनेंट मिल गया। अब हमें चाइल्ड का कंपोनेंट ऐड करना है, तो राइट क्लिक करते हैं दोबारा। ठीक है, ऐड पे चलते हैं, रेजर कंपोनेंट, और यहाँ पे अब मैं चाइल्ड कंपोनेंट के नाम से एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं। ठीक है, देखो ये चाइल्ड कंपोनेंट की फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे देखो टॉप पे आपको चाइल्ड कंपोनेंट भी नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमें चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ कोडिंग करनी है। ठीक है, तो देखो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ठीक है, सी शार्प के अंदर प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे PROP लिखता हूँ। ठीक है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे लिखो PROP। ठीक है, देखो ये आ रहा है। दो दफा आपने टैब का बटन प्रेस करना है। ठीक है, टैप टैप
तो ये पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो मैं इस प्रॉपर्टी की डेटा टाइप सेट कर रहा हूँ स्ट्रिंग, और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, ठीक है सही। और इसी नेम प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे अपने एक h1 टैग में एक्सेस कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ योर नेम इज, ठीक है। और एट द रेट लगा के मैंने आपको बताया था रेजर सिंटैक्स है, तो देखो एट द रेट लगा के यही वाली जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बनाई है ना, इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके ऊपर मैं एक यहाँ पे ये लगाऊंगा पैरामीटर के नाम से, ठीक है ठीक है। तो देखो ये पैरामीटर के नाम से मैंने एक एट्रीब्यूट लगा दिया कहाँ पे, अपनी इससे नेम की प्रॉपर्टी में, ठीक है। इसका क्या काम होता है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने पेरेंट के ऊपर, ठीक है। देखो ये चाइल्ड मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। चाइल्ड के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, उसके ऊपर पैरामीटर का एट्रीब्यूट लगाया, और इसी को मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा रहा हूँ। मतलब ये सारा काम मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में किया। अब इस चाइल्ड कंपोनेंट को मैं कॉल करूंगा यहाँ पे, ठीक है, अपने पेरेंट कंपोनेंट में, सही है। तो देखो चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि आप एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में किस तरह से कॉल करते हो, वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो देखो ये पेरेंट कंपोनेंट है, इसके अंदर मैं अपना ये चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ। लेकिन भाई देखो यहाँ पे अगर आप चाइल्ड कंपोनेंट में चलो, देखो ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, जिसके अंदर मैं नेम प्रॉपर्टी बनाई है और जिसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो देखो ये अभी हमें नेम डिस्प्ले क्या करवाएगा, मतलब कौन सा नाम डिस्प्ले करवाएगा। मतलब अभी तक हमने यहाँ पे अपनी इस प्रॉपर्टी में कोई भी नेम सेट नहीं किया। मतलब जब हमने कोई भी नेम यहाँ पे सेट नहीं किया, तो यहाँ पे वो कौन सा नेम डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। मतलब इस लोकेशन पे वो कौन सा नेम डिस्प्ले करवाएगा, वो नेम इसको मिलेगा यहाँ पेरेंट से, ठीक है। कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो पेरेंट के अंदर मैं अपना ये चाइल्ड कंपोनेंट जहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ना, इसके साथ ही देखो ये जो चाइल्ड कंपोनेंट वाला स्टैंड अलोन टैग था, इसके अंदर यहाँ पे मैं वही नेम की प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और ये नेम की प्रॉपर्टी हमें कहाँ से मिल रही है, यहाँ पे देखो चाइल्ड कंपोनेंट में ये जो मैंने नेम की प्रॉपर्टी बनाई थी ना, ये मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना नाम पास कर देता हूँ आदिल, ठीक है। तो अब ये जो मैंने आदिल पास किया, ये मैंने किसको पास किया, अपने चाइल्ड कंपोनेंट को। मतलब ये आदिल इस प्रॉपर्टी में आके, नेम की प्रॉपर्टी में आके स्टोर हो जाएगा, और फिर यही यहाँ पे हमारे पास h1 के अंदर प्रिंट हो जाएगा। और भाई देखो नेम के ऊपर ये जो मैंने पैरामीटर बनाया था ना, ये इसी बात की इंडिकेशन है कि इस को जो डेटा मिलेगा ना, वो एक दूसरे कंपोनेंट से मिलेगा। मतलब देखो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैं हूं, और यहां से मैं अपने चाइल्ड को डेटा पास कर रहा हूं। और वो डेटा क्या है, यहाँ पे देखो आदिल, जो कि मैंने नेम की प्रॉपर्टी में असाइन किया, और फिर यही नेम जो है वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। मतलब पहले इस प्रॉपर्टी में आके स्टोर होगा वो नेम आदिल, और फिर वो यहाँ पे हमें रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है ये इस बात की इंडिकेशन है कि इस प्रॉपर्टी को जो डेटा मिलेगा वो एक दूसरे कंपोनेंट से पास होके आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट को यहाँ पे रन करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, उसका राउट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो @पेज की डायरेक्टिव यहाँ पे यूज करना है, और यहाँ पे मैं इसका URL सेट कर देता हूँ पेरेंट, ठीक है, /पेरेंट। मतलब जब मैं /पेरेंट रन करूंगा तो हमें पेरेंट कंपोनेंट मिलेगा, और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैं अपना चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ, जिसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे नेम पास किया, वो यहाँ पे आएगा। और ये वाला जो पूरा कंपोनेंट है, ठीक है, इसका जो पूरा डेटा है वो हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फैच हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे काम करते हैं। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुकी है, ठीक है। अब मैं वही URL डालता हूँ, ठीक है, जो मैंने बनाया था। यहाँ पे देखो /पेरेंट, और यहाँ पे आके जैसे एंटर करूंगा तो ये देखो ये पेरेंट कंपोनेंट कॉल हुआ है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये जो डेटा आपको नजर आ रहा है ये चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा है, और मैंने उसके अंदर नेम क्या पास किया था, आदिल पास किया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आदिल की जगह यहाँ पे पास कर देता हूँ कुमार, ठीक है। और अब सेव करके आपने सिंपल यहाँ पे हॉट रीलोड करना है। ये रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे ब्राउजर पे आओ, तो यहाँ पे आपने देखना, देखो आदिल के बजाय अब यहाँ पे क्या हो गया, कुमार, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा पास कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब देखो डेटा जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो मैंने अभी ये स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी बनाई थी ना, अब मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप की बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ इंट, और यहाँ पे आके नेम की जगह मैं इसको पास कर देता हूँ एज, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है, h1 का टैग बनाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं कहता हूँ योर एज इज
और यही जो हमने प्रॉपर्टी बनाई एज के नाम से, ये मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको भी डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा मिलेगा इसको यहाँ पे पेरेंट में से, ठीक है। तो देखो पेरेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट को मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले नेम पास किया और अब सेकंड एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे एज पास कर देता हूँ, ठीक है। और इसको एज में कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 27। तो अब देखो नेम और एज दोनों पहले इन प्रॉपर्टीज में आके स्टोर होंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं, सही है। यहाँ पे आके इसको रन करते हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट को, ठीक है। देखो रन हो गया है और यहाँ पे अपने वही अपना यूआरएल लिखना है पेरेंट, एंटर करते हैं। तो ये देखो ये पूरा चाइल्ड कंपोनेंट है, देख रहे हो। योर नेम इज कुमार जो हमने वहां से भेजा था और यहाँ पे देखो योर एज इज 27, ठीक है। मतलब बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा अब अगर मुझे यहाँ पे कोई एरे पास करना है, ठीक है, मतलब एरे मुझे अपने चाइल्ड कंपोनेंट में पास करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी को पेस्ट करता हूँ और मैं एरे बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल हॉबीज़, ठीक है। हॉबीज़ के नाम से एक एरे बनाता हूँ और एरे के लिए यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के आगे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, जिससे पता चले कि ये जो हॉबीज़ वाली प्रॉपर्टी है ये हमारा क्या है, बेसिकली एक एरे है, ठीक है। तो देखो अब यही जो हॉबीज़ वाला एरे है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको मैं इसके लिए मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, यूएल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फॉर ईच लूप स्टार्ट करते हैं, लिखो 2 दफ़ा टैब प्रेस करो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो कलेक्शन की जगह यहाँ पे मैं अपनी इस प्रॉपर्टी का नाम डाल देता हूँ हॉबीज़, ठीक है, क्योंकि हॉबीज़ में से डेटा 1 बाय 1 गेट होगा, आइटम के अंदर आएगा। और अब इस आइटम को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ किसके अंदर, LI के अंदर, ठीक है, लिस्ट आइटम, क्योंकि मैं अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ, @ और यहाँ पे आके मैं आइटम वाला वेरिएबल यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो भी एरे यहाँ पे आके स्टोर होगा हॉबीज़ के अंदर, उसको मैं यहाँ पे अपनी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या करवा रहा हूँ, रेंडर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अब पेरेंट कंपोनेंट में चलते हैं और यहाँ पे अब मुझे इसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है जो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में बनाई हॉबीज़, और अब इसके अंदर मुझे एक एरे पास करना है। तो वो एरे मैं बनाऊंगा यहाँ पे अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एरे बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ पब्लिक, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, एरे के लिए हमारे पास आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ माय हॉबीज़, ठीक है, नाम चेंज रख रहा हूँ, ठीक है, सही है। और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से कर्ली ब्रैकेट आएगा और इसके अंदर मैं कुछ हॉबीज़ पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल माय फेवरेट हॉबी स्लीपिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम कह देते हैं सिंगिंग और लास्ट में हम यहाँ पे कह देते हैं डांसिंग, ठीक है। ये 3 हॉबीज़ हैं जो मैंने अपने माय हॉबीज़ के इस एरे के अंदर स्टोर की। अब यही एरे मैं कहाँ पास कर रहा हूँ, अपने चाइल्ड कंपोनेंट को पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हॉबीज़ का ये जो मैंने बनाया था ना प्रॉपर्टी वहाँ पे, इसके अंदर मैं यहाँ पे माय हॉबीज़ पास करूँगा और इसके शुरू में मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, @, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था जब भी कोई प्रॉपर्टी आप मतलब C# का कोड एक्सेस करते हो, वेरिएबल हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, उसको अगर टैग में यूज़ करना है तो यहाँ पे आपने शुरू में @ लगाना है, ठीक हो गया। अब इसको सेव करते हैं और अब इसी पेरेंट कंपोनेंट को दोबारा रन करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट सही आ रहा है। क्योंकि देखो ये जो माय हॉबीज़ है ये मैंने पास कर दिया यहाँ पे, मतलब अपने हॉबीज़ की इस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी को, जो कि हमने चाइल्ड में यहाँ पे बनाई है ना, ये वाली, यहाँ पे आके स्टोर होगा और फिर यही हॉबीज़ यहाँ पे हमें यूएल के अंदर रेंडर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखो एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है और अब यहाँ पे मैं /parent, ठीक है, एंटर करते हैं। तो ये देखो ये आपको आपका एरे नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ पास की थी, स्लीपिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। और ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, आपका चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। फिर सेम इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि आप एरे पास करो, आप एक लिस्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट कलेक्शन हमने C# के अंदर कवर की थी, तो आप ये लिस्ट भी पास कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो मैं यही यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिस्ट एक होती है ना हमारे पास जेनरिक कलेक्शन, ठीक है, C# के अंदर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हमारी C# की प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इंटीजर बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं इसका नाम यहाँ पे कहता हूँ स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स। यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी का नाम रख रहा हूँ जो कि लिस्ट है और इसको यहाँ पे मैं इसी तरह, पहले मैंने UL बनाई थी ना, अब मैं OL बनाता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे मैं एक HR का टैग ले लेता हूँ ताकि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए और अब मैं यहाँ पे OL बना लेता हूँ, ठीक है, मतलब ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसको सेट करते हैं OL, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक OL क्लोजिंग टैग में भी आ गया और अब देखो हमारी इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, स्पोर्ट्स, ठीक है।
अब इसी को मैं यहाँ पे हॉबीज की जगह पे यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। मतलब हॉबीज ऊपर प्रिंट हो रही है अनऑर्डर लिस्ट में और स्पोर्ट्स यहाँ पे प्रिंट हो गए इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। सही है। तो अब इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, जो स्पोर्ट्स की मैंने लिस्ट बनाई है इसके अंदर डेटा आएगा यहाँ से पेरेंट कंपोनेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी तरह से मैं एक बना लेता हूँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। इसका यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ माई स्पोर्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। सही है, ये आ गया। और अब यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट ऑन करके इसके अंदर आपने डेटा पास करना है, ठीक है। तो एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ स्पोर्ट्स के नेम देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ फुटबॉल, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पे दे देते हैं बेसबॉल, ठीक है। सही है। तो देखो ये मैंने 3 लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे बना लिए जिसका मैंने नाम क्या रखा, माई स्पोर्ट्स। अब मुझे इसको पास करना है अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स की वो जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई थी उसके अंदर यहाँ पे @ लगा के मैं पास कर देता हूँ। ये देखो माई स्पोर्ट्स, ये जो मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स का भी ऑब्जेक्ट बनाया ना जिसका नाम क्या रखा, माई स्पोर्ट्स, उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ स्पोर्ट्स के अंदर, जो कि हमने प्रॉपर्टी बनाई है कहाँ पे, हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। ये देखो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी हमारे पास ये जो स्पोर्ट्स की हमारे पास लिस्ट है। और उस लिस्ट को रेंडर करवाने के लिए ये मैंने यहाँ पे OL बनाया हुआ है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे चलते हैं पेरेंट कंपोनेंट में और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। इस पे प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पे अब अपना पेरेंट लिख के एंटर करते हैं। तो ये देखो ये आपको एरे नजर आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे HR जो मैंने लगाया था हॉरिजॉन्टल लाइन, और एंड में देखो ये हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, ठीक है। तभी देखो यहाँ पे नंबरिंग आ रही है और अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स आ रहे हैं। तो ये अब हमारा पूरा चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो गया पेरेंट कंपोनेंट की मदद से। और इसके अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जितना भी डेटा आ रहा है वो कौन पास कर रहा है, वो पेरेंट कंपोनेंट पास कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं या फिर अपने ब्लेजर कंपोनेंट्स को पैरामीटर्स के साथ यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।